सभी को नमस्कार। आज मैं रिव्यू करूंगा सर्वनायक स्थापत्य खंड को। तो सर्वनायक सीरीज़ बहुत एक लंबी चौड़ी सीरीज़ है। सन 2013 से शायद वो चल रही है राज कॉमिक्स में, और 23 आ चुका है, यानी कि 10 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब वो सीरीज़ पूरी नहीं हुई है क्योंकि सीरीज़ ने काफ़ी कुछ देखा है। राज कॉमिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी सन 2019-20 में, और 2021 में हमको विभाजन भी देखने को मिला। और विभाजन के बाद हमको राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के अलग अलग प्रकाशन भी देखने को मिले। दोनों ही सर्वनायक सीरीज़ को लेकर के आए। मनोज गुप्ता जी कंप्लीट रिप्रिंट लेकर गए और संजय गुप्ता जी एक दो कुछ नए पार्ट लाए, और उन पार्ट्स को मनोज गुप्ता जी ने हमको प्रोवाइड करवाया। और इसी सीरीज़ में सर्वनायक और सर्वनायक विस्तार की एक या दो नई कॉमिक्स भी आई। और नई मैं नहीं कहूँगा, ऐसा बोलूँगा कि पहले से जो बनी हुई थी वो कॉमिक्स हमको देखने को मिली। और ये एक ऐसी कॉमिक्स है सर्वनायक स्थापत्य खंड जो जिसका कोई प्री ऑर्डर नहीं लगा था। एक बड़ी जल्दी से ही संजय गुप्ता जी ने इसको अनाउंस करा और बड़ी जल्दी इसको रिलीज़ कर दिया, और मैं समझ भी नहीं पाया था इसका मतलब क्या है। फिर लिखा था स्थापत्य खंड। तो खैर, सर्वनायक के पैरेलल भी कॉमिक्स चलती हैं, जैसे कि सर्वनायक विस्तार है, उसमें 5 कॉमिक्स आ चुकी हैं। सर्वनायक में 15-16 कॉमिक्स आ चुकी है, एग्जैक्टली शायद 15 या 16 कॉमिक्स आ चुकी है। तो और एक उसका नेक्स्ट पार्ट भी अनाउंस हो चुका, आया नहीं है। तो सर्वनायक अभी बहुत जल्दी, तो उसके बारे में मुझे लगता नहीं कि कुछ आने वाला होगा, कुछ ऐसी उम्मीद नज़र भी नहीं आती है। स्थापत्य खंड की बात करूँ तो एकदम से रिलीज़ कर दी। तो राज कॉमिक्स का जो मैं इतिहास देख पा रहा हूँ, या मैं जुड़ा हुआ हूँ 3 साल से, जो भी मैंने महसूस किया है, जो मेरी लर्निंग रही है, तो मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि राज कॉमिक्स बिना किसी शोर शराबे के कोई काम नहीं करती। और अगर वो बिना किसी शोर शराबे कुछ काम करती है तो उसमें कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर होता है। क्योंकि एक सिंपल सा स्केच भी बनाती है ना राज कॉमिक्स, तो उसकी इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग करती है, उसकी कोई लिमिट नहीं। अगर आप अमर प्रेम की बात करेंगे या युद्ध सीरीज़ की बात करेंगे भोकाल की, जिसके कलेक्टर एडिशन की, तो चाहे संजय गुप्ता जी की टीम हो, चाहे मनोज गुप्ता जी की टीम हो, चाहे मनीष गुप्ता जी की टीम हो, छोटा से भी कुछ काम करते हैं तो उसको बड़ा हंगामा मचाते हैं। जैसे कि नगायन का एक मनोज गुप्ता जी ने बिग साइज़ में एक ललित सिंह जी का बनाया हुआ एक पोस्टर उन्होंने रिलीज़ करा था कि वो बनाएंगे, हालांकि लाइन ही थे, पर उसका स्केच उन्होंने रिलीज़ करा था। ऐसे युद्ध सीरीज़ का अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ एक स्केच रिलीज़ करा था संजय गुप्ता जी ने, और ऐसे ही लोग लाते रहते हैं। तो एक पूरी की पूरी कॉमिक्स ले आना, पूरी कॉमिक्स बनी हुई है किसी भी शोर शराबे के बिना, किसी हंगामे के बिना, मेरे को थोड़ा एक फिशी सा लगा। उनका ऐसा क्यों हुआ? पर मुझे शायद ऐसा लगा कि हो सकता है कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए, कि अगर वो पहले आइडिया दे देते तो क्या पता मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आ जाते, या क्या था मुझे नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त, और रिलीज़ हो गई। रिलीज़ होने के बाद जब हमारे हाथ में आई तो हमको पता लगा कि एक्चुअली ऑलरेडी रिलीज कॉमिक्स थी। सर्वनायक कॉमिक्स में कुछ ऐसे करेक्टर्स आ गए थे जिससे हम लेस फेमिलियर थे। जैसे कि इसमें जो बने हुए करेक्टर्स हैं, ये हेमंत कुमार जी का आर्ट होता है। और ज़्यादातर जो संजय गुप्ता जी नए प्रोजेक्ट लाते हैं या पुराने रिप्रिंट्स करते हैं तो उनके कवर आर्ट हेमंत कुमार जी बनाते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ है। हार्ड बाउंड एडिशन भी हमारे पास रखा हुआ है, पेपर बैक एडिशन भी हमारे पास रखा हुआ है। और इसमें देखिए आप, स्पोर्ट यूवी का बढ़िया यूज़ करते हुए ये हमको एक हेमंत कुमार जी के आर्ट का और जगदीश कुमार जी किंग का ये कवर दिखाई देता है। तो इस कवर में आपको वो कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, गगन है, विनाश दूत है, वेगा है, लिजा है, अभेद्य है, ये सब लोग आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और एक नया कैरेक्टर और है जादूगर, ये रहा, वो भी आपको देखने को मिलता है। और सिर्फ इसी कैरेक्टर का नरेश कुमार जी के का बनाया हुआ, ये देखिए एक मैग्नेट स्टिकर भी हमको फ्री मिल जाता है इसके साथ में, हार्ड बाउंड एडिशन के साथ में। खैर नोवल्टीज़ हैं। एक स्टैंडी है, स्टैंडी आपको पता होगा क्या होता है। तो ये एक कैरेक्टर का स्टैंडी हमको हार्ड बाउंड के साथ मिलता है, सेम कैरेक्टर का स्टैंडी हमको पेपर बैग के साथ मिलता है। तो पेपर बैग के साथ कुल मिलाकर के एक नोवल्टी है, और हार्ड बाउंड के साथ में 2 नोवल्टीज़ हैं, मतलब सेम वही पेपर बैग वाली। तो अगर आप हार्ड बाउंड लेते हैं तो आप पेपर बैग का कुछ मिस नहीं करेंगे, ये मैंने आपको अनबॉक्सिंग में बताया था। और साथ में आपको एक नोवल्टी में स्केच कार्ड भी मिल जाता है, सेम हेमंत कुमार जी का आर्ट वाला पेंसिल्ड वर्जन। और इसके पीछे आपको मिल जाता है आभार पत्र, क्योंकि पेपर बैग जब आप परचेज़ करते हैं, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताया हूँ। तो पेपर बैग जब आप परचेज़ करते हैं तो पेपर बैग का जो थिन कवर होता है, जो लेमिनेटेड होता है, उसके पीछे ये यहाँ पर एक स्कोप निकल करके आता है। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी कुछ लिखते हैं आभार पत्र। तो पहले हम लोगों ने थोड़ा सा व्यक्त करा इस बात को कि इसमें हमको जो है हार्ड बाउंड एडिशन में, जब क्योंकि अस्तर का प्रयोग करा जाता है, मैं दिखाया हूँ कि अस्तर का प्रयोग कैसे करा जाता है। तो हार्ड बाउंड एडिशन जो होता है ये ऐसे, इसमें जो ये अस्तर ही बनाया जाता है। तो इस अस्तर की वजह से जो है यहाँ का वो छुप जाता है आभार पत्र, तो वो भी दिया गया है। तो हार्ड बाउंड में आप कुछ ज़्यादा मिस नहीं करोगे। एक है इसकी बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट यूवी का यूज़, तो सेम स्पोर्ट यूवी का यूज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो मतलब कुछ भी आप मिस नहीं करोगे अगर आपने हार्ड बाउंड एडिशन लिया है तो। एक ही डिफरेंस रहेगा, इसका जो एमआरपी है पेपर बैग का वो 500 रुपीज़ है, और हार्ड बाउंड का जो है 700 रुपीज़ है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है कि संजय गुप्ता जी से पहले एक स्कीम लेकर के आए थे जब उन्होंने शक्ति रूपा के 3 पेपर बैग और आरण्यक पर्व रिलीज़ करा था। एक और शायद कॉमिक से मुझे याद नहीं आ रहा, सर्व समर उन्होंने रिलीज़ करी थी, काफ़ी अच्छी। सर्व समर मुझे काफ़ी पसंद आई थी, जितने भी सर्वनायक के पार्ट है बहुत पसंद आए थे। अनुपम सिन्हा विनोद जी का काम था और बहुत ही बढ़िया उसमें कलरिंग वगैरह हुई थी। तो सर्व समर, आरण्यक पर्व और 3 शक्ति रूपा के पेपर काफ़ी अच्छे लगे थे। उन्होंने बोला था कि आपको 500 के बजाय 400 में मिला करेंगे।
प्री ऑर्डर में, और हार्ड बाउंड में भी शायद कोई ऑफ़र था, शायद 700 या 600 में। तो उन्होंने बोला कि अगर हमारी स्कीम काम करेगी तो हम ऐसा करेंगे। हालांकि वो ये राज कॉमिक्स जो भी अनाउंसमेंट्स करती है ना, मुझे कभी भी वो फेयर नहीं लगता। मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई भी लॉजिक होता है। डेफिनेटली जितना भी बिजनेस उनको करना था उन्होंने करा, और जितने भी मेरी जानकार है सबने शक्ति रुपये की कॉमिक्स ली, सबने आरण्यक पर्व ली। ऐसा कोई इंसान होगा नहीं इसके पास में आदि पर्व और उसका नेक्स्ट पार्ट नाग पर्व होगा और उन्होंने आरण्यक पर्व ना लिया हो, या उन्होंने सर्व समर ना लिया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि संजय गुप्ता जी का पेपर बैग काफ़ी कंपेलिंग था और मनोज गुप्ता जी का पेपर बैग उसकी स्कैन कॉपी था, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो काफ़ी लोगों ने लिया, सक्सेसफुल भी रहा। पर अपनी बात को आगे कंटिन्यू ना करते हुए उन्होंने क्या करा, इसीलिए ऐसे आई थिंक जो स्थापत्य खंड सीधा रेज कर दिया गया। क्योंकि अगर इसका प्री ऑर्डर लगता तो लोग याद करते कि यार इसको 400 और 600 में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये इतना लंबा गैप ले लेते हैं ना। जैसे कि मनोज गुप्ता जी का मैंने आपको ये बता रखा है, जो मैंने ऑर्डर किया था सुपर कॉन्डर सेल का, तो 4-5 महीने हो चुके हैं, मार्च में आया था वो। तो होता क्या है कि टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। वो करते कुछ नहीं, राज कॉमिक्स का सबसे बड़ा हथियार है डीले, नेवर डू नेवर डिनाई। तो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने उसको कभी भी ऐसा नहीं बोला कि यार हम इस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे बड़ा हथियार है मौन धारण कर लेते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। सबसे पहला हथियार तो ये है। और इतना लंबा टाइम गैप हो जाता है ना, आप भूल ही जाओगे ऑटोमेटिकली। इतनी ज़्यादा हम लाइफ में बिजी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और आज का जो ज़माना है, हमारे टाइम पे जब हम 90s के जो किड्स थे, 10 साल में जो चेंज आता था ना, आज मैं 1 या 2 साल में महसूस कर पाता हूँ। मतलब जो ड्रास्टिक चेंज हमको देखने को मिलता था इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको क्या बताऊँ, पॉलिटिकल सिनेरियो है या देश में क्या चल रहा है, चीज़ों में बदलाव बड़ी जल्दी आ रहे हैं। मतलब जो बदलाव हमको 5-10 साल में देखने को मिलते थे, 1-2 साल में कम्प्लीटली आपको वो बदलाव देखने को मिलते हैं। एजुकेशन सिस्टम हो गया, एग्जाम सिस्टम हो गया, सेम ऐसा ही। तो राज कॉमिक्स का सबसे बड़ा हथियार क्या है कि बहुत देर कर देते हैं, तो ये बातें याद ही नहीं रहती है। मतलब मेरे को ये बात याद करने में भी समय लगा कि हाँ ऐसा भी हुआ था। इसके अलावा हलाहल पर्व का भी कॉम्बो उन्होंने निकाला है, तो उसके साथ भी एक और उन्होंने कोई कॉमिक्स रखी है। मुझे पता नहीं वो क्या कौन सी नरकनाशक की कोई कॉमिक्स है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक्चुअली पुरानी बनी हुई कॉमिक्स थी जो ई बुक्स फॉर्मेट में फ्रीली अवेलेबल थी राजवंशी वेबसाइट पे। संजय गुप्ता जी ने उसको फिर से इस पर प्रिंट कराया है और उनमें कुछ कनेक्शन बिठाने के लिए नरेश कुमार से कुछ 8-10 पेज बनवा लिए हैं। बिल्कुल अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की तरह। तो जैसे कि अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की कॉमिक्स कुछ प्रिंट में आई थी, कुछ नहीं आई थी, और उन्होंने उसका बहुत बड़ा संग्रह सुन लिया था। काफ़ी कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और बहुत ही हम काफ़ी वेट कर रहे थे, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुए थे। तो जैसा आपको फील हुआ था, अगर आप उसको अच्छा फील करते हो, अगर आपको अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का कलेक्टर एडिशन या डाइस आपको ठीक लगा था, आपको चल जाता है, तो आपको ये भी चलेगा। अदरवाइज़ आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसमें बस ऐसा ही है, ऑनलाइन लो 10-20 पेज की स्टोरीज होती थी, 3 स्टोरी है इसके अंदर, वो प्रिंट कर दी गई है और नरेश कुमार से एक आर्ट बना लिया गया। नरेश कुमार जी फ़िलहाल राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी में ये बना रहे हैं शुद्धिकरण सीरीज, जिसके 5 पार्ट आ चुके हैं और मैं 4 का रिव्यू और 5 की अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। इसका भाई मन नहीं करा मेरा रिव्यू करने का। तो इसमें एक आर्ट का एक स्टाइल है, आप कवर देख लीजिए, चाहे अंदर देख लीजिए, एक स्टाइल होता है उनको बनाने का, कैसी कलरिंग वगैरह हो रही है आजकल। ये जो सीरीज़ है इसका अगर आपको आर्ट पसंद आया, वैसा आर्ट आपको स्थापत्य खंड में कुछ पेजेस में देखने को मिलेगा। अब स्थापत्य खंड में जो ये बाहर बनाएगा ना, अरे ये लीजा है, ये गगन है, बिना ये भी आपको अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली आपको अंदर देखने को क्या मिलेगा। सबसे पहले बात तो वही संजय गुप्ता जी जैसे बनाते हैं, मतलब हार्ड बाउंड है, वो थिक पेजेस हैं। अभी मैंने ड्रैकुला का रिव्यू करा था, उसके थिन पेजेस थे, तो ये थिक पेजेस हैं। तो इसके अंदर देखिए 3 स्टोरीज मैं बताऊंगा पहले आपको। इसमें पहले चित्रकार नाम देख लीजिए, नरेश कुमार स्थापत्य, मतलब जो एक्स्ट्रा 8-10 पेज है। दिलीप सिंह अडिग की एक कॉमिक्स है इसके अंदर, उसमें दिलीप सिंह जी का चित्रांकन, विनोद कुमार 10 डेड लिस्ट और सुशांत पन्ना जी द डेडली डेट। ये दोनों एक ही हैं, मतलब एक ही स्टोरी का कंटिन्यूशन है, पर अब चित्रकार बदल गए। और ईशान त्रिवेदी अज्ञातमदा घोरी, ये आप देख लीजिए। इसमें नितिन मिश्रा जी का नाम मिसिंग था, उस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। तो ये है भाई, इसमें देखिए पहला जो इंट्रोडक्टरी है वो नरेश कुमार जी ने बनाया है, बिल्कुल जैसा उन्होंने हमारी ये शुद्धिकरण सीरीज़ को बनाया वैसा ही। तो थोड़ा सा बस ये बता दिया। इसमें अडिग की स्टोरी आएगी, इसमें अघोरी, जो अघोरी वर्ड उन्होंने यूज़ भी किया था सर्वनायक सीरीज़ में, मुझे भी नहीं पता था कैरेक्टर क्या है। अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने ऑनलाइन पब्लिश कर रखा था। इनकी स्टोरीज आएगी 10 डेड लिस्ट वगैरह, मतलब ऐसे कुछ एनिमल्स है जो इंसानी भाषा बोलते हैं बस। अब उसके बाद में ये पहले पब्लिश हो रखी है। इनका आदिल खान जी ने चित्र बनाया है, कहाँ गया अड्डे का, सॉरी दिलदीप सिंह जी ने चित्र बनाया। तो दिलदीप सिंह जी जो हमारे डोगा के कॉमिक्स बना रहे हैं, और ये पहले का आर्ट होगा क्योंकि पहले ये पब्लिश हो चुकी। तो अड्डी के बारे में हम जानते हैं कि पाषाण दानव वगैरह के बारे में हमने उसमें पढ़ा भी था सर्वनायक और विस्तार में। उसी में देव दानव वगैरह बता रखे हैं कि देव दानव में से दानव को थोड़ा बुरा मानते हैं लोग, लेकिन एक दानव था अड्डिक करके, जो दानवों में भी 2 पार्ट थे, तो उनमें से एक उस ग्रुप का मेंबर था अड्डिक, जो अच्छा वाला होता है, जिसको अन्य से लोगों को परेशान पसंद नहीं आता। तो इसलिए अड्डिक को कोई परेशान कर रहे थे, वो शायद कोई अप्सरा थी, उसको अड्डिक ने बचाया
और अडिग ने जब बचा, आपको नारकी और पात की क्या आएगी जिन राक्षसों को मारा था अडिग ने, और जो है फिर बाद में इंद्र ने नहीं बचाया था। और ऐसी बात भी इसमें नारद मुनि भी दिखाए थे कि आप क्यों नहीं आए थे, वो भी इसमें आया था। तो खैर इंद्र जी ये चाहते हैं कि सारे राक्षस समाप्त हो जाएं, पर वो जो अप्सरा लेडी थी वो बोलती कि आप तो नहीं आए थे उस वक्त मेरे को बचाने, ये देखिए आप क्यों नहीं आए थे, इसका भी इन्होंने खुलासा नहीं किया है कि हमें कोई आवश्यक कार्य हो गया था। तो बोले कि सारे राक्षस खराब नहीं होते, तो उनको एक निर्जन किसी ग्रह पे भेजा गया था, वहाँ पे पाषाण दानव में परिवर्तित हो गए थे। और यहाँ पे एक ये दिखा रखा है, एक ये जो है इंसान दिखा रखा है, वो ऐसा लगता है मुझे जैसे हल्क वगैरह ये जैसे शक्ति में हुआ था कि चंदा और शक्ति थी, शायद यही अडिग बन जाता होगा। तो ये वहाँ पे कुछ फॉसिल स्टडी कर रहा होता तो अडिग होता है उसके अंदर, और उसके बाद अडिग जो भी दिखाते वो नहीं दिखाते कहीं पे भी। ठीक है, तो ये एक प्रश्न है जो एक इसमें रह जाएगा आपके सामने। इसमें क्या है कि हो सकता है वही अडिग बन गया हो। तो ये दिलीप सिंह जी का आर्टवर्क पूरा ख़त्म होता है अडिग का। ये पेज नंबर जो अपने संजय जी डालते नहीं कभी भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, खैर 10 पेज इसमें दिलीप सिंह जी के हैं। पहला पेज यहाँ पे नरेश कुमार जी से बनवा लिया, यहाँ पे लास्ट वाला, तो ये 12 पेज हो गए। ये भी नरेश कुमार जी ने इसको आगे कंटिन्यू कर दिया, मतलब वो जो स्टोरी थी अडिग की शुरुआत में ये बोल दिया हम तीनों की स्टोरी बताएंगे, और वहाँ पे अडिग को थोड़ा सा आगे चलते हुए दिखा दिया, बस ये देख लीजिए। तो आपको बिल्कुल चित्र और कलर हालांकि अच्छे लगेंगे, आपको बिल्कुल वैसे लगेंगे जैसे संक्रमित सीरीज में। उसके बाद आता है अज्ञात्या अघोरी, जिसमें ईशान त्रिवेदी जी का चित्रांकन है, और देख लीजिए काफ़ी अच्छा लगा। अघोरी का चित्रांकन थोड़ा सा अलग लगेगा, उसमें भी यही है, एक अघोरी है जो बाकी अघोरी से अलग है, और उसका मानसिक द्वंद्व दिखाए देते हैं, लोगों की हेल्प कर देता है वो हाथ रख करके, जैसे आपको रुद्राक्ष फिल्म में संजय दत्त का जो सीन आया था कि सिर पे हाथ रख करके थोड़ा हेल्प कर देता है, कुछ ऐसा वो इसमें दिखा रखा है। और एक और अघोरी टाइप का है जो लोगों को परेशान करता है, अघोरी इसको बदला ऐसा है, लेकिन अच्छी इसका चित्र अच्छा, फुल पेज आर्ट वर्क है। और ये तो मानना पड़ेगा संजय जी का जो फुल साइज़ है काफ़ी अच्छा लगता है, पेज वगैरह वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये अघोरी का कंप्लीट चित्रांकन ईशान त्रिवेदी जी का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूना 20 20 पेज का जो है अघोरी का है। फिर उसके बाद में उसके नेक्स्ट जैसे नरेश कुमार जी फिर से हमेशा लगता है 2 पेज बनाते हैं अघोरी के, जैसे उन्होंने अडिग के 2 पेज बनाए थे, पर वो पहला पेज यहाँ पे लास्ट होगा, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा हुआ, ये देखिए अघोरी के कुछ पेज उन्होंने बनाए ताकि स्टोरी को थोड़ा सा ऐसा छोड़ दिया जाए कि आगे संभावना निकले। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो समझ में आएगा, तो भूतनाथ को देख पाते हैं, उस पहले से कुछ था नहीं। नेक्स्ट ये है डेड लिस्ट वाली, ये 2 मेरे को अच्छे लगे, मतलब फिर भी मतलब अडिग वाली भी ठीक लगी, सबसे अच्छी तो अघोरी का चित्रांकन है, नरेश कुमार जी का भी अच्छा है। ये कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं मुझे किन्होंने बनाया। ये सुशांत पंडा जी ने बनाया द 10 नहीं सॉरी विनोद कुमार जी ने बनाया 10 डेडलीस्ट, मतलब 10 एनिमल होंगे जो इंसानों से भाषा बोलेंगे, विनोद कुमार जी ने बनाया, जिससे पहले वो हॉरर कॉमिक्स बनाते थे, और काफ़ी बिग साइज होने से क्या कुछ आर्ट आपको ज़्यादा बड़ा दिख जाता है, तो ऐसा आर्ट आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं ऐसी स्टोरी है। और इसी के कंटिन्यूएशन में शायद इसी ये जो इसमें पर्सन दिखा रखा है, आपको ये जो भी दिखाएंगे ना, चाहे अडिग वाले में दिखाएं चाहे 10 डेट्स में दिखाएं, आपको हमेशा तिरंगा के अभय की याद जरूर आएगी, ठीक है। तो वो है, इनके कोई डेट वेट पे जाते हैं, जैसे डेट पे जाएंगे वैसे चित्रांकन चेंज हो जाएगा, अब पंडा जी का चित्रांकन आ जाएगा, तो विनोद जी का चित्रांकन यहाँ पे हट जाता है। और विनोद जी के कितने पेज देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई थिंक 20 पेज की स्टोरी होंगी। बीच में 2020 का जादू आया था जैसे अमेजिंग फ्रेंड्स, शायद वैसा ही कुछ होगा। उसके बाद ये वही सेम इसी की डेट दिखा रखी है, पर वो सुशांत पंडा जी ने चित्र बनाए, पर कुछ खास लगे नहीं, भले सुशांत पंडा जी बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब आप समझ लो ये सारी स्टोरी 10 पेज की, अगर 20 पेज होते हैं तो 4 स्टोरी होगी, तो 80 पेजेस से हो गए, बाकी के 10 इनसे बना लिए नरेश जी, तो हो गए 90, बस 96 पेज का कॉमिक्स होगा। ये इसको आगे बढ़ा दिया, फिर वापस नरेश कुमार जी ने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पेज उन्होंने बनाए। तो पहले तो हमको 2 ही पेज मिले थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ही हो गए, 2 7 दूना 14 पेज बनाए नरेश कुमार जी ने, मतलब इन स्टोरीज को कनेक्ट करने के लिए। तो ये देखिए आपके सामने स्थापत्य खंड है कंप्लीट, क्रमशः लिखा हुआ है। तो इसको ऐसा कुछ करा है कि ये स्टोरीज को जोड़ करके आगे बढ़ाएं, और उसको तो एक मतलब एक रिसोर्सेज का सही यूज़ किया है। और ऐसे भी जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, जो भी उन्होंने जो प्रॉपर्टी तो राज कॉमिक्स की है, तो उन्होंने अच्छा फॉर्मेट निकाला, मतलब आपकी मर्जी है। जैसे अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज में अपनी मर्जी है, और सारी कॉमिक्स में लगभग आपको, जैसे आप कलेक्टर एडिशन लेते हो, पेपर वेक लेते हो, या कुछ क्या ऑनलाइन कुछ कॉपीज़ भी होती हैं, तो उसको हार्ड बाउंड में देखना आपका ऐसा होता है। लेकिन इतना मतलब ज़्यादा वो जैसे 500 रुपये 700 रुपये कई बार सोचते हैं, तो ये जब चीज़ें हज़ार तक पहुँच जाती हैं चीज़ें, कुछ कॉम्बोज वगैरह होते हैं,
तो दिक्कत करती है, मतलब जैसे अब ऐड करते जाते हो। नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही कर रहे हैं कि एक हलाल पर्व उन्होंने ले लिया है साथ में, और एक फिर वही नरक नाशक की कुछ अनपब्लिश कुछ चीज़ें हैं उसको पब्लिश कर रहे हैं, तो रीपब्लिश कर रहे हैं, तो काफ़ी कॉस्टली निकालते हैं वो। नोवेल्टीज़ भी आजकल कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं रही हैं। और तो वो चार्म आपको नहीं मिलेगा, आपको हेमंत कुमार जी का बस कवर मिलेगा, जैसे आपको हर जगह हेमंत कुमार जी का। तो एक रिप्रिंट की श्रेणी में आ सकता है, या जो शुद्धिकरण सीरीज है वैसा नरेश कुमार जी का 10-12-14 पेज का आर्ट रखा है आपके सामने, बाकी 20-20 पेज की स्टोरीज़ है। और इसमें ये है कि ये भी नहीं है 10 डेड लिस्ट, मेरे को कुछ इतनी खास नहीं लगी है। मतलब एक लड़का सा है, ये देखिए तिरंगा जैसा दिखने में लगेगा, और ये कुछ एनिमल्स है जो बोल सकते हैं इंसानी भाषा, और इनकी 2 स्टोरी हो गई। तो वो 10 डेड लिस्ट, और ये तो इसमें से मेन तो एक अघोरी बस्ती है बस खाली। तो स्थापत्य खंड के जो 14 पेज हैं जो नरेश कुमार जी ने बनाए हैं, अडीग वाले जो स्टोरी दिलीप सिंह जी बनाई हुई है, विनोद कुमार जी और सुशांत पन्ना जी मिलकर के वो 10 डेड लिस्ट के 2 पार्ट बनाए, 10 डेड लिस्ट और उसकी डेली डेट करके, और ऐसा कुछ है। मतलब आपको लेकर फिर भी हाँ एक अच्छे, जो अभी संजय जी कर ही रहे हैं, हर चीज़ को अपने न्यू साइज में लेकर के आ रहे हैं। और जो राज कॉमिक्स की खैर ये तो है कि राज कॉमिक्स की हत्या तो हम ले लेते हैं, अगर कोई और पब्लिकेशन होता तो शायद हम इसको ट्राई भी ना करते, तो ये फ़र्क पड़ता है। और ठीक है, अगर आप सर्वनायक सीरीज़ खरीद रहे हैं, मेरे पास काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं सर्वनायक सीरीज़ के, और आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये भी इसको क्या, क्योंकि मेरे पास लगभग सारे सर्वनायक के पेपर बैग्स भी हैं और हार्ड बाउंड एडिशन भी हैं, संजय गुप्ता जी की एडिशन में भी ऐसा ही है, तो इस लिहाज से इसको ले लिया है। बाकी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, नोवेल्टीज़ क्लियर है आपके सामने, और बिल्कुल हार्ड बाउंड भी वही है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह कुछ नहीं है, बस हार्ड बाउंड है। तो 200 रुपये आपके इसके ज़्यादा हैं डेफिनेटली। और कॉम्बो अगर आप लेंगे तो सस्ता पड़ता है, फिर कॉम्बो में दोनों कॉमिक्स लेनी पड़ती हैं। अस्तर में अच्छा चित्रांकन किया गया है, जो अंदर नरेश कुमार जी ने नए पेज बनाए ना उसी को यूज़ किया गया है। तो चाहे जादूगर वाली नोवेल्टी हो और चाहे अंदर का इसका अस्तर हो, सारा नरेश कुमार जी के आर्ट में अच्छा है। नरेश कुमार जी से आर्ट बाकी से कंपेयर करें क्योंकि वो पुराना आर्ट है, तो दिलदीप सिंह जी हैं, सुशांत पन्ना जी अभी बहुत अच्छा चित्रकारी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है पता है, सुशांत पन्ना जी की प्रॉब्लम मेरे को लगती है, जैसे सुशांत पन्ना जी और क्या करते हैं, जैसा जो बनाता है वैसा बनाया जाता है। जैसे अभी वो कौन सी उन्होंने वो बनाई थी, अश्वराज की सीरीज बनाए थे बाकीलाल की, तो जैसे पहले प्रताप मलिक जी बनाए थे सेम वैसा कॉपी से करने की कोशिश करते हैं, नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर देते हैं। जैसे किसी अनुपम जी ने कुछ बनाया था वैसा बना दिया। सर्वनायक में भी उनकी कोई सीरीज़ थी जिसमें उन्होंने बनाना वगैरह बनाए थे, पर इसमें इतना कुछ खास लग नहीं रहा आर्ट, तीनों में ही आर्ट इतना खास नहीं लगेगा। अब काफ़ी परिष्कृत हो चुके हैं सारे हमारे आर्टिस्ट वगैरह, तो हाँ नरेश कुमार जी का आर्ट अच्छा लगेगा आपको। तो 14 पेज इसमें नरेश कुमार जी के हैं। अघोरी वगैरह का भी मुझे फुल पेज में आर्ट काफ़ी अच्छा लगा है। ये हार्ड बाउंड में आपको लेना हो तो 200 रुपये ज़्यादा लगेंगे। मिलेगा आपको क्या, हार्ड बाउंड एक और मिल जाएगा, और ये आपको जो है आपको बुक मार्क मिल जाएगा, और इसके अलावा ये कुछ नोवेल्टीज़ मिल जाएंगी, जिसमें से बस एक ये थोड़ा मेरे को ठीक लगा। और जादूगर इतना कोई मेरे को करेक्टर इतना मैं जानता नहीं, तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। ये आपको मिल जाएंगी। फिर से मैं रख रहा हूँ, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझने में हेल्प हुई होगी। स्थापत्य खंड क्या चीज़ है, किस तरीके से है, ये कैसा इसका आर्ट वगैरह है, ठीक ठाक से लगा, मुझे कुछ खास लगा नहीं है इतना ज़्यादा। पर हाँ है, बस सर्वनायक पढ़ रहे हो और ये कैरेक्टर तो आए थे, अघोरी भी आया था, ये जादूगर का पता नहीं, बाकी तो आए थे। और मुझे सच में समझ नहीं आया था कि क्या चल रहा है, तो इससे थोड़ा समझने में सहायता मिलती है। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी वीडियो में।